वर्तमान में जो इसराइल मंत्री विधायक है, क्या कुछ काम किए कि नहीं किए, और इनसे क्या कुछ चाहिए सर? कांटी विधानसभा का मैं भावी विधायक प्रत्याशी हूँ। जन स्वराज का मीडिया सेल का प्रभारी हूँ। कांटी विधानसभा क्षेत्र हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। शिक्षा के मामले में, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही विकसित क्षेत्र है। गॉड का बहुत कुछ वहाँ पे मिला हुआ है। ईश्वर अल्लाह का बहुत बड़े बड़े गॉड से जुड़े हुए हमारे धर्म स्थल है। वहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है हमारे गांव कुर्सी में, जिसको कुर्सी महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है। सिरकाही मजार है, सिरकाही शरीफ, कोटिया मजार है, और माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जो पूरे बिहार में पहला मंदिर है और देश में दूसरा मंदिर है। तो इतने बड़े बड़े स्थल होने के बावजूद आज 35 साल से कोई भी विधायक, चाहे पूर्व के मंत्री हो, वर्तमान के मंत्री विधायक हो, इन्होंने इसमें स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित कराने का काम नहीं किया। जॉर्ज बाबू ने एक थर्मल पावर लगाया, उसके बाद कोई विधायक, कोई मंत्री एक सुई का भी कारखाना लगाने का काम नहीं किया। उल्टा जो मजदूर भाई हमारे थर्मल पावर में काम करने गए, उनसे कमीशन लेने का काम किया, कमीशन खोरी का काम किया। स्थानीय स्तर पर जितनी शिक्षा की व्यवस्था होनी थी, उसको पूरा बंटाधार कर दिया गया। नहीं अच्छी व्यवस्था है। और हमारे कांटी विधानसभा को केवल सरकारी योजनाओं में कैसे बंदर बांट करें, कैसे कमीशन खोरी करें, यही 35 साल के विधायक, दोनों मंत्री करते आ रहे हैं, जिससे कांटी का प्रगति हो। कांटी में देखा गया है कि इसराइल मंत्री जी लगातार फीता काट रहे हैं, रोड हो, चबूतरा हो, नाला लगातार देखा जा रहा है, अपने विकास नजर नहीं आ रहा है। देखिए, वो बात है कि वो फीता काट रहे हैं, उसमें उनकी कितनी योजना है, जो विधायक का फंड होता है वो ही नहीं काट रहे हैं। 243 विधानसभा में जितने विधायक है वो सब फीता काट रहे हैं। विधायक का फंड है, सर्वविदित है, संविधानिक पद है, तो मुखिया का भी अपना फंड है, विधायक का भी अपना फंड है, तो उस फंड में वो फीता काट रहे हैं। आप मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, दोनों मंत्रियों से मेरा सवाल है, आपने मंत्री कार्य में क्या ऐसी संस्थान को आपने कांटी मरवन का जो 35 पंचायत है, उसमें कौन सी ऐसी संस्थान को आपने अपने मंत्रिमंडल के पावर से, विधायक के पावर से लाया? ये सवाल बनता है। ये कांटी की जनता का सवाल है। चाहे पूर्व के मंत्री रहे हो, परिवहन मंत्री हो, चाहे IT मंत्री हो, दोनों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है। आप कांटी के भावी विधायक प्रत्याशी है, जनता अगर विश्वास जताती आपको टिकट देते थे, पहला काम क्या कुछ रहेगा कांटी में? सबसे पहला काम है कि हमारा 4 धर्म स्थल है प्रमुख, जो कोटिया मजार, सिरकाही मजार, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर और बुद्ध महापरिनिर्वाण, उसको तो हम पर्यटक के रूप से विकसित करेंगे। और पलायन न हो, जो हमारा एक थर्मल पावर है, उसमें 99.99% कांटी का इंजीनियर, कांटी का वर्कर उसमें काम करे, ये सुनिश्चित करेंगे। और 2.5 साल के अंदर NTPC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, 2 कंपनियां हम कांटी में और एक मरवन में स्थापित कराने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करेंगे, इसको स्थापित कर, ताकि हमारे यहाँ से प्लान खत्म हुआ। जो हमारे नीति और जो हमारे नेताजी का नीति है, हमारे किसान किशोर जी की जो मैनिफेस्टो है, उस 5 मैनिफेस्टो के तहत हमारा कांटी, विकसित कांटी कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बना के पलायन मुक्त, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था खड़ा करके, और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध करा के, और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपया ये देकर, ये सारी कामों को हम लोग कराएंगे, जिससे हमारा कांटी विकसित और हंसता का। एनडीए सरकार वाले लगातार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जुमलाबाजी कर रहे हैं, या चाहे पक्ष हो या विपक्ष, लगातार जुमलाबाजी कर रहे हैं। 20,000 जो आपका परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, वो भी जुमलाबाजी है। लेकिन एनडीए की सरकार में देखा जा रहा है कि जिक्का दीदी को 10 लाख क्या खाता में फटाफट जाने वाला। क्यों दिया जा रहा है? आप जिक्का दीदी तो पहले से है, देना था तो पहले से दे दिए रहते। आप दे रहे हैं, आप सरकार की राशि का दुरुपयोग करके चुनाव में लालच दे रहे हैं। हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड एक गारंटी कार्ड के रूप में दे रहे हैं, कह के उसका 10 रुपया हम लोग लेते हैं, रसीद दे रहे हैं। हम लोग अपने संगठन से उनको जोड़ रहे हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसका एक हस्ताक्षर युक्त, अपने नेता प्रशांत किशोर का सिग्नेचर युक्त एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो आप हम पर मुकदमा कीजिए और हमारा विधायकी 2 साल 2.5 साल में छीन लीजिए। ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं पूरे देश में। तो ये बौखलाहट है। तो बौखलाहट में तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग 5,000, 2,000, 10,000 लालच नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक पेपर दे रहे हैं, हम काम करेंगे। हमको इस काम पर विश्वास है कि मैं माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, कोटिया मजार, सिरकाही मजार और महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण स्थल को विकसित करूंगा। तो मैं ये बात डंके की चोट के साथ कर रहा हूँ, मैं 2.5 साल में नहीं करूंगा। तो कांटी की जनता, कांटी के नौजवान
हमको सत्ता से उतारने के लिए उसको एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। उस गारंटी कार्ड के जरिए हमारे घर को घेरेंगे, हमारे कार्यालय को घेरेंगे और हमको बेनकाब करेंगे कि आपने ये आपके वीडियो के माध्यम से हमारे पास आएंगे, इस वीडियो को रख लेंगे। तो हम लोग करने नहीं होगा, सरकार के आंख में मतलब कील बन के ऐसे चूहेंगे, इस सरकार को काम करना पड़ेगा। एनडीए सरकार में 1 करोड़ रोजगार की बात, युवाओं के, बिहार के युवाओं को रोजगार की बात है। 1 करोड़ कहाँ से? देखिए 1 करोड़ देना रहता, डबल इंजन की सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री और चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। 20 साल का डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कितना करोड़ रोजगार मिला है ये हमारे नेता का बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो जन स्वराज की जो आंधी है, इसके साथ पूरा बिहार आ गया है। इस बदलाव का एक मुहिम छिड़ गया है। इस मुहिम में बिहार की जनता आपसे मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, आप एक बार अपना वाहक बने, इसके गवाह बने और आप एक बदलाव करें। कोई डबल इंजन नहीं, कोई महागठबंधन नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। एक बार बिहार के नाम पर जनता का सुंदर राज, जन स्वराज लाइए, कांटी बदलिए, बिहार बदलेगा, दूसरा कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टाइल मंत्री लगातार क्षेत्र में बने हुए शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी एक तरफ से देखा जा रहा है जनता में। देखिए विरोध होगा ही, जाहिर सी बात है। आप कहे हैं जो आप मैनिफेस्टो दिए हैं, उस मैनिफेस्टो चाहे दोनों पूर्व मंत्री है, दोनों का जो कार्यकाल रहा है वो दमन का कार्यकाल रहा है, लूट खसोट का कार्यकाल रहा है। तो जनता तो जानती है, जनता तो भगवान है लोकतंत्र में, वो तो सबका हिसाब लेगी। मैं अगर जीत जाऊंगा, मैं गलत करूंगा, मेरे खिलाफ भी माहौल बनेगा। तो जनता है और ये होना चाहिए, लेकिन जात और धर्म के नाम पर नहीं बटिए, इस माहौल को बढ़ाइए और जो जात धर्म मजहब करता है उसको उखाड़ कर फेंकिए। अपने दम पर तुमने क्या किया है, तुमने कितना अपने दम पर पावर मिला, दिल्ली से लेकर आपको पटना तक जाने का, आवाज उठाने का आपने क्या किया। और जो डबल इंजन की सरकार है उनसे मेरा सीधा सवाल है, आपने एक सुई का भी कारखाना कांटी में नहीं लगाए। जॉर्ज बाबू समता का पार्टी का जब सरकार था तो एक एनटीपीसी लगा और एनटीपीसी में आज इतने सारे रोजगार लोगों को मिला, लेकिन उसमें भी 70% 80% लोग बाहरी काम कर रहे हैं। यहाँ का नेता मुख्य दर्शक बना हुआ है और यहाँ का नेता अगर 5 आदमी को काम भी लगाता है, उससे कमीशन की डिमांड करता है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना होगा। यहाँ पे कांटी में आज तक इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं हुआ, टेक्निकल कोई कॉलेज नहीं खुलवाया, IT के मंत्री रहे आप, तो भाई आप किए क्या? 5 काम बताइए मंत्रिमंडल बनने का। तो बात रोड शिलान्यास करना, 243 विधायक शिलान्यास करता है, हम भी बनेंगे, हम भी शिलान्यास करेंगे। उस शिलान्यास हमारा काम नहीं है। हम अपने दम से, अपने पावर के दम पे, और जो जनता जो हमको बहुमत दी है उसके पावर के दम पर हम क्या करते हैं ये नहीं दिखाते हैं, तो फिर हमारा जीतना बेकार है चुनाव। ये नए राजनीति ने लगातार अपने बेबाक अंदाजों में बात रखे हैं और पार्टी के जन स्वराज नेता भी है और ये पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी भी है। लगातार आप वीडियो बने